हेलो, वेलकम टू माय वेबसाइट jugaadme.in। आज मैं आपको इस वीडियो में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी कि ये मिशन के क्या बेनिफिट है और इसका आरंभ कैसे हुआ। सबकी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखें। ये है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको नॉर्मली इन्फॉर्मेशन पहले देती हूँ कि ये ज़्यादातर ये जो कि मिशन है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2022 आभा नंबर बनाए डाउनलोड आभा ऐप की भारतीय लोगों के लिए लाभ है काफ़ी। और जो कि ये स्टार्टिंग है इसकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर दी है और इसके अधीनता पर आम जनता को यूनिक हेल्थ आईडी भी मिलेगी। और ये मिशन के बारे में मैं आपको आगे पूरी जानकारी देती हूँ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? इस डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किला से जानकारी दी थी। इस समय पीएम DHM 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जाता है। इसके तहत शासित प्रदेशों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। और आगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आरंभ। इसका स्टार्टिंग 27 सितंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का आरंभ किया गया है। और इस मिशन का आरंभ करने के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री कार्यक्रम से आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने द्वारा देश के नागरिकों को संबोधित भी किया जाएगा। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त 2020 को की गई थी। और साथ ही इस समय इस कार्यक्रम में 6 जो केंद्र थे सशक्त प्रदेशों जैसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 30वीं वर्षगांठ पर इस मिशन का राष्ट्रीय रोल आउट किया जा रहा है। इस योजना का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। और फिर हम जानते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का इकोसिस्टम। एडमिनिस्ट्रेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अंडर प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ एंड कंपनी एंड TPA इंश्योरेंस, लैब्स, फार्मेसी, वेलनेस सेंटर एंड हॉस्पिटल क्लिनिक। और साथ ही पॉलिसी मेकर, प्रोवाइडर, एलाइड प्रोवाइडिंग अटेंटिव, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम मैनेजर, रेगुलेटर, एसोसिएशन, डेवलपमेंट पार्टनर्स, NGOs और साथ ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बेनिफिट। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से आखिरी तक स्वास्थ्य सेवा वितरण का दक्षता और प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता को उल्लेख के लिए सुधार किया जा सकेगा। और मरीज के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स और सुरक्षित रूप से स्टोर एवं एक्सेस कर सकेगा। और साथ ही रिकॉर्ड को उचित उपचार प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल के साथ साझा कर सकेगा। और इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवा प्रदाताओं के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और इसके अलावा टेली परामर्श और ई-फार्मेसी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का काफ़ी बेनिफिट प्राप्त कर सकेंगे। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अकॉर्डिंग से सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाएं विकल्प प्रदान किया जाएगा। और जिसके अंतर्गत निर्धारित दिशा निर्देशों को प्रोटोकॉल के माध्यम से नागरिक का सुविधा प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम हेल्थ केयर प्रोफेशनल मरीज को और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में और जानकारी दी जाएगी, जिससे मरीजों को काफ़ी अच्छा सुविधा प्रदान हो सके। और इसके अलावा योजना दवाओं और प्रक्रियाओं के डिजिटल बनाना और तेज़ी से प्रतिपूर्ति को सक्षम करने में भी सहायता प्राप्त हो सके। और इसके अलावा नीति निर्माताओं एवं कार्यक्रम प्रबंधकों के पास डाटा की बेहतर पहुंच होगी, जिससे कि सरकार को विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में काफ़ी सहायता हो सकती है। और इसके अलावा भूगोल एवं जनसंख्या आधारित निगरानी और स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं नीतियों के कार्यान्वयन करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी और शोधकर्ताओं को भी अध्ययन और मूल्यांकन करने में तैयार हो सकेंगे। इसके अलावा यह योजना की जांच पड़ताल नीति निर्माताओं और प्रदाताओं के बीच व्यापक फीडबैक लूप की सुविधा प्रदान करेगी। फिर है हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की गई समालोचन। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यक्रम का समालोचन किया गया और इस कार्यक्रम में सभी नागरिकों तक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने का उद्देश्य शुरू किया गया। इस डिजिटल आईडी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पूरा विवरण उपस्थित हुआ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना आरोग्य योजना की तीसरी वर्ष के अवसर का डिजिटल हेल्थ आईडी का राष्ट्रीय व्यापी रोल आउट किया गया। और ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की योजना को 15 अगस्त 2020 को आरंभ किया गया था और अभी के समय तक यह योजना पायलट के आधार पर संचालित की जा रही है और इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य आईडी बन चुके हैं। अब जान लेते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट है आधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करना और कोर डिजिट स्वास्थ्य डाटा को प्रबंधन करना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का लेन देन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करना और फिर है परिभाषित मानकों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकरण सुनिश्चित करके मौजूदा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को मजबूत बनाना, स्वास्थ्य देखभाल को गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर शासन की दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ाना, स्वास्थ्य विभाग का बेहतर प्रबंधन करना जिससे कि वो स्वास्थ्य डेटा का विश्लेषण कर सके और चिकित्सा अनुसंधान की जा सके। हमारा 8 पॉइंट है नैदानिक निर्णयों समर्थन प्रणालियों का प्रयोग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान में नेशनल पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना एंड यह सुनिश्चित करना कि निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल संस्था एवं पेशेवर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निर्माण में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के साथ सक्रिय रूप से भाग लेना और सभी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य धारकों के द्वारा मानकों और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक प्रणाली बनाना जिसे स्वास्थ्य पेश करता है जैसे एवं सेवा देना व मरीज को संबंधित जानकारी मिल सके। अब जान लेते हैं इसकी आयुष्मान भारत के स्वास्थ्य अकाउंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मैं आपको इसकी ज़रूरी जानकारी आपको बताती हूँ। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को समर्थन तथा विकास करना है और सेकंड पॉइंट वह सभी नागरिकों जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लाभ देना चाहते हैं और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को
डिजिटल रूप से उपलब्ध करवाना चाहते हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत का एक खाता बनाया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट एक 14 अंक के नंबर है, जिसमें माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है एवं उनके स्वास्थ्य डाटा को स्टोर किया जा सकता है। और साथ ही PHR पता एक स्वघोषित उपयोगकर्ता का नाम है, जो स्वास्थ्य सूचना विनियम और सहमति प्रबंधन के साइन इन करने के लिए आवश्यक है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस ऐप में माध्यम से सभी प्राप्त किया जा सकता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता मोबाइल नंबर एवं माध्यम से खुलवाने के लिए मोबाइल नंबर व उसकी डेट ऑफ बर्थ या फिर उनका लिंक पता मोबाइल नंबर होना काफ़ी ज़रूरी है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आधार नंबर से खुलवाने के लिए उनकी ऑल इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका एड्रेस एंड मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। स्वास्थ्य खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड होना मोस्टली ज़रूरी है। एंड यदि आपका आधार नंबर आपके पास मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो नज़दीकी पार्टिसिपेटिंग की फैसिलिटी में जा सकते हैं एवं आधार नंबर पर बायोमेट्रिक करवा सकते हैं और आपको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट प्रदान किया जा सकता है। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट नंबर पर प्रत्येक लाभार्थियों के लिए यूनिक होगा। लाभार्थियों द्वारा सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स को इस अकाउंट के नंबर से लिंक किया जा सकता है और सभी नागरिकों को एक से ज़्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते भी बनवा सकता है। रिकॉर्ड खातों के लिए पंजीकरण करने में 10 मिनट में से कम का समय लगता है, क्योंकि नागरिकों द्वारा केवल अपना मूल विवरण ही भरना होता है और अपना मोबाइल नंबर एंड आधार नंबर प्रमाणित करना होता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अकाउंट के पंजीकरण करवाने के लिए किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस अकाउंट में आपका स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। एंड अब जानते हैं कि सभी नागरिकों को मिलेगी ये हेल्थ आईडी। प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया है कि पिछले 3 वर्षों में आयुष्मान भारत में जो हज़ारों करोड़ों रुपए सरकार ने वहन किए हैं, उससे लाखों परिवार गरीबी कुचक्र में फंसने से बचे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अब पूरे वर्ल्ड के हॉस्पिटल एंड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे को कनेक्ट करेगा एंड इसके अधीनता देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। और नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड वेबसाइट के कुछ सेक्शंस। प्रधानमंत्री पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के अंतर्गत सभी नागरिकों को कई सारी सुविधा दी जाएगी और साथ ही यह सुविधा आवेदक प्रक्रिया पूरी करने पर उनके प्रदान की जाएगी। हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने के लिए नागरिकों वेबसाइट के सभी डॉक्टरों को यूज़र आईडी से एंड डॉक्टर की संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही नागरिकों को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर्ड की भी सुविधा प्रदान की जाएगी एंड इसके माध्यम से नागरिकों हॉस्पिटल, लैब, क्लिनिक से जुड़ सकते हैं। आपकी यूनिक आईडी भी ले सकते हैं एंड क्या कहते हैं, इसके साथ आप पीएम मोदी हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से नागरिकों समय समय पर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। एंड हम जानते हैं कि यूनिक हेल्थ आखिरकार है क्या। यूनिक हेल्थ आईडी यह 14 डिजिट का रैंडम तरीके से जनरेट नंबर होगा
इसकी सहायता से हम आम आदमी की हेल्थ का रिकॉर्ड रख सकते हैं और साथ ही इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन होगी जिसकी सहायता से हम इसे जिसकी सहायता से हम दर्ज जानकारी देखी जा सकेगी। एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रजिस्टर HFR इसमें एक फंड भंडार की भूमिका निभाई जाएगी। इसका पूरा डेटा कलेक्ट होगा जिसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को शेयर किया जाएगा। देन डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल का काम काफ़ी इजीली होगा। देन अब जानते हैं कि कैसे बनवाएंगे अपना हेल्थ, कैसे बनवा सकते हैं कि हेल्थ आईडी अपना। पब्लिक हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी नेशनली हेल्थ रजिस्टर से जुड़ा है उन सभी व्यक्ति की हेल्थ आईडी बना सकता है। आपको स्क्रीन पर लिंक दी गई है, उस पर आप लिंक से रिकॉर्ड्स को रजिस्टर कर सकते हैं एंड अपना आईडी कार्ड हेल्थ आईडी बनवा सकते हैं। देन अब जानते हैं कि मेडिकल हिस्ट्री अनुमति से ही की जाएगी एक्सेस। सभी रिकॉर्ड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जैसे अपने डॉक्टर को आपको पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताने के लिए देन अपनी आईडी बतानी होगी और इस आईडी के ज़रिए से आपका डॉक्टर का रिकॉर्ड देख सकेगा। किसी भी केयर सेंटर या डॉक्टर की जानकारी एक्सेस करने के लिए OTP की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड क्या कहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अनुमति के बिना मेडिकल डाटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। आप अपने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस कार्ड का QR कोड होता है, जैसे कि स्कैन करने के लिए, OTP वेरिफिकेशन के लिए सारा रिकॉर्ड देखा जा सकता है। इसके अलावा इस कार्ड में डेमोग्राफिक, लोकेशन, फैमिली समेत कई अन्य इंफॉर्मेशन भी इन्वॉल्व होती है। इस कार्ड में एक तरह से मरीज़ के लिए पूरा बयान स्टोर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि आयुष्मान डिजिटल मिशन के कंपोनेंट्स जैसे कि हेल्थ आईडी। नेक्स्ट होगा हमारा फिर हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्थ आईडी के बारे में जानते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत नागरिकों को एक हेल्थ आईडी कार्ड भी प्रदान की जाएगी। जैसे इस आईडी के माध्यम से व्यक्तियों की पहचान करके या फिर उनका प्रमाणित करने में एवं उसके स्वास्थ्य रिपोर्ट की कई प्रणालियों को एवं हितधारकों तक पहुंचाया जाएगा। यह आईडी बनाने के लिए नागरिक की कुछ बुनियादी विवरण को एकत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री। इस कॉम्पोनेंट में अंतर्गत सभी प्रोफेशनल पंजीकरण किया जाएगा, जिससे कि उनका डाटाबेस तैयार किया जाएगा और इस प्रक्रिया के हेल्थ प्रोफेशनल्स भारत में डिजिटल हेल्थ को सिस्टम से जुड़ सकेगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ रिकॉर्ड्स। इस अभियान के अंतर्गत सभी नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड डाटाबेस को रेडी किया जाएगा। इस हेल्थ रिकॉर्ड के नागरिकों को जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ रिकॉर्ड में मरीज के चिकित्सा से संबंधित सभी जानकारी स्टोर की जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे परामर्श, टेस्ट की रिपोर्ट आदि। नेक्स्ट है हमारा वन नेशनल वन हेल्थ कार्ड क्या है। इस मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा PM हेल्थ आईडी कार्ड की घोषणा की गई थी और योजना के अंतर्गत हर एक योगी को एक आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिस पर उसका सारा मेडिकल डाटा एंड डिजिटल स्टोर होगा, जैसे इसकी प्रशिक्षण रिपोर्ट, डिस्चार्ज पेपर एंड संबंधित जानकारी और जानकारी इसमें फिल की जाएगी, जिसकी वजह से आप पेशेंट की अपना इलाज करवा सकेंगे। भौतिक रिपोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पेशेंट का सारा डेटा हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर होगा।
पीएम मोदी के माध्यम से डॉक्टरों या पेशेंट का सारा डाटा देख पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल या फिर क्लिनिक तथा डॉक्टर के सभी एक केंद्रीय सर्वर से जुड़ा होगा। एंड इस योजना के अंतर्गत हेल्थ आईडी कार्ड लेने वाले नागरिकों को यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे माध्यम से सिस्टम लॉगिन कर सकेंगे। दैन योजना के अंतर्गत सरकारी द्वारा 500 करोड़ की बजट की निर्धारित किया जाएगा। दैन हमारा आरोग्य मंथन 3.0 के भीतर प्रदान की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जुड़ी जानकारी। इसे हमने पॉइंट वाइज लिखा है। देन मैं आपको बताती हूँ। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान की जाएगी, जिसमें पूरा हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एंड उपचार कराने के लिए देश के नागरिक को किसी भी पेपर वर्क या सीट की किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस योजना को पहले चरण में 6 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे संचालित किया जाएगा, जो कि अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख एवं चंडीगढ़ है। और हेल्थ आईडी कार्ड में स्टोर किया जाएगा डाटा की पूरी गोपनीय होगी। इस अभियान के माध्यम से प्रदेश में नागरिक विभिन्न स्वास्थ्य योजना से भी जुड़ सकता है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली मुश्किलों को भी इस योजना के माध्यम से दूर किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश में अस्पतालों को डिजिटल माध्यम से कनेक्ट भी किया जा सकेगा। एंड क्या कहते हैं, देश के पिछड़े इलाकों में रहने वाले नागरिक की भी हेल्थ आईडी कार्ड के माध्यम से अच्छे डॉक्टर से घर बैठे अपना ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसकी योजना के माध्यम से समय पर डॉक्टर तक मरीज का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड पहुंचाया जा सकेगा। इमरजेंसी की स्थिति में यह योजना काफ़ी ज़रूरी है। 15 अगस्त 2020 के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च करने की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। एंड ये योजना हेल्थ सेक्टर में एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी बदलाव लाने का परिणाम साबित हुआ है। और इस अभियान में 6 केंद्र शासित है जैसे प्रदेशों में मिशन मोड एवं आरंभ किया गया है। केंद्र में शासित प्रदेशों में इस योजना का सफल कार्यान्वयन के भारत में किसी भी पूरे देश में लॉन्च करने की घोषणा 27 सितंबर 2021 में की गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का अंतर्गत उपयोगकर्ता का स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाएगा। पहले नागरिकों को पुराने हेल्थ रिकॉर्ड्स मिल पाते थे और जिसकी वजह से वह सही परामर्श प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते थे, परंतु अब सभी हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटल फॉर्मेट के स्टोर होने की वजह से अपनी सुविधा अनुसार नागरिक को उपलब्ध करवाया जाएगा। और इस योजना की वॉल्यूम्स के अनुसार डायमेंशन का लाभ भी देश भर में नागरिक को जिसका लाभ देश भर में नागरिक को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा भी नागरिकों के जीवन में स्तर में काफ़ी अच्छा बनाने में भी कारगर साबित होगा। और स्वास्थ्य प्रोफेशन एवं सुविधाओं के प्लेटफॉर्म के इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे कि जनता में और काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं का चयन कर सकेंगे। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से मरीज को डॉक्टर के कंसल्ट करने के लिए भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मरीजों को उनके घरों से ट्रीटमेंट किया जा सकेगा।
इस योजना की सफलता के लिए सभी हितग्राहियों को एक साथ आना होगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है। इसके ऑल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ। सबसे पहले देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PHR क्या है। तो इससे पहले मैंने उस PHR के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी थी कि PHR क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से मरीज अपनी स्वास्थ्य जानकारी या अन्य जिनकी भी अधिकृत है उसे बनाए रख सकता है और इसके प्रबंधित कर सकते हैं, जो कि सरकार कहती है कि निजी, सुरक्षित एवं गोपनीय वातावरण में एक मोबाइल नंबर एंड उपयोग करके कई PHR पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस मिशन की क्या ज़रूरत थी। तो मैं बता दूं कि इस मिशन का उद्देश्य नागरिकों को सही डॉक्टर की खोजने की, नियुक्ति की मांग एवं परामर्श शुल्क की भुगतान, कई अन्य बीच अस्पतालों के लिए चक्कर लगाने की चुनौती से मुक्त करना होगा। अक्सर देखा होगा कि काफ़ी मरीजों को क्या कहते हैं, इधर से उधर भागना होता है, जैसे कि सही समय पर डॉक्टर ना मिलने पर या फिर लोगों को सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है। यहाँ तक हमारा यह आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आ चुका होगा। देन आपको आर्टिकल अच्छे से समझ आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देन आपको इससे रिलेटेड और न्यू आर्टिकल चाहिए तो आप हमें बताइए। एंड देन आपको हमसे कंटेंट लिखवाना है, आर्टिकल बनवाना है तो आप हमें गिवन नंबर पर कांटेक्ट करें। एंड थैंक्स टू वॉचिंग।